नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक बावड़ी की जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। मुगल काल की यह बावड़ी रहस्यमयी किस्सों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महम की ऐतिहासिक बावड़ी की, जो आज भी ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर धनवानों को लूटकर इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता था। लोगों का अनुमान है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी में मौजूद है, लेकिन जो भी इस खजाने की खोज में अंदर गया वो इस बावड़ी की भूल भुलैया में खो गया और कभी बाहर नहीं आया। कहते हैं कि एक पूरी की पूरी बारात जो दिल्ली जाने के लिए इसमें मौजूद सुरंगों के माध्यम से दिल्ली जाना चाहती थी, इसमें उतर गई। न बारात दिल्ली पहुंची और न बाहर निकली। बाद में अंग्रेज़ों ने इस सुरंग को बंद करवा दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय का प्रसिद्ध ज्ञानी चोर पुलिस से बचने के लिए यहीं आकर छुपता था। दूसरी तरफ इतिहासकारों की माने तो ज्ञानी चोर के चरित्र का जिक्र कहीं भी इतिहास में नहीं मिलता। यह केवल एक दंत कथा है। लोगों ने इस कथा को मनोरंजन के लिए गढ़ा और ज्ञानी चोर के किस्से रागनियों, कथाओं और सांगों के माध्यम से गाए जाते हैं। इन किस्सों में और कहानियों में ज्ञानी चोर को एक हीरो के रूप में पेश किया गया, जो चोरी करके गरीबों की मदद करता था। चूँकि ज्ञानी चोर की कहानी एक दंत कथा है, इसलिए इस बावड़ी में खजाना मिलना तो दूर की बात है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। असल में पुराने ज़माने में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बावड़ियाँ बनाई जाती थी। इस बावड़ी का निर्माण भी पीने के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही किया गया था। साथ ही इसमें एक आरामगाह भी बनवाई गई थी। बावड़ी में लगे फारसी भाषा के एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण बादशाह शाहजहां के सेनापति सैदुकलाल द्वारा सन 1658 से 1659 के बीच करवाया गया था। इसमें एक कुआं भी है, जिस तक पहुंचने के लिए पहले 101 के करीब सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी। अब केवल 32 से 35 ही बची हैं। इसमें कई कमरे भी थे जो उस ज़माने में राहगीरों को आराम के लिए बनवाए गए थे। सरकार द्वारा उचित देखभाल न किए जाने के कारण यह बावड़ी आज जर्जर हो रही है। हालांकि बावड़ी के चारों तरफ रेलिंग लगवाई गई है। बावड़ी छोटी और लखोरी ईंटों से बनवाई गई थी। सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी और लंबी हैं। दीवारों के साथ पैदल चलने का रास्ता बनाया गया है। हालांकि नीचे का हिस्सा अब मलबे से ढक गया है। वैसे तो चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। कुएं के बगल में एक हौद भी बना है। हालांकि कुएं का पानी बिल्कुल सड़ चुका है। लोहे के दरवाजे भी जर्जर हो चुके हैं। 1995 से पहले तक ये बावड़ी अच्छी हालत में थी, लेकिन 1995 में आई भीषण बाढ़ ने इस बावड़ी के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया था। पुरातत्व विभाग के दिशा निर्देशानुसार बावड़ी के आसपास 100 मीटर तक साइड में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पूर्व विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए बाकायदा बावड़ी के मुहाने पर एक सूचना पट लगाया गया है, जिस पर इस बावड़ी के बारे में लिखा है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह बावड़ी भारतीय पुरातत्व विभाग की धरोहर है और इसके साथ किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके विभाग की चेतावनी के बावजूद इस सूचना पट का कोई असर नहीं दिखाई देता और यहाँ निर्माण कार्य निरंतर जारी है।